हाय गैस, आज हम इस वीडियो में 3 जनवरी 2022 को सीटेट की परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सविस्तार चर्चा करेंगे। तो सेशन में देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम होता है किस प्रकार? ऑप्शन दिया है शिक्षक और शिक्षार्थियों के सहयोग से, उद्दीपन से, शिक्षक से। ऑप्शन डी क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो लर्निंग प्रोसेस है वह शिक्षा और शिक्षार्थियों के बीच सहयोग परस्पर अगर बना रहता है तो एक शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक और शिक्षार्थियों के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? अगर किसी बच्चे को गलतफहमी हो रही है तब क्या, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऑप्शन क्या दे रहा है? असामान्य, मानसिक रूप से बीमार, प्राकृतिक, विकलांग। तो जाहिर सी बात है कि ये गलतफहमी तो हर किसी की हो सकती है। बच्चे की बात ना करके ये चीज़ टीचर को भी हो सकती है। तो गलतफहमी अगर हो रही है तो बच्चे में क्या वो स्वाभाविक सी बात होती हैं, या कैसा भी हो, मानसिक भी रूप से बीमारी हो, या असामान्य हो, या विकलांग हो, ये चीज़ें ऑप्शन में इंक्लूड की गई हैं। तो इसका सही जवाब हमें आप सटीक आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? प्राकृतिक। अगर कोई बच्चा गलतफहमी है तो उसकी नेचुरल है यार, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कुछ है, तो वो क्या है? नेचुरल है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, आंतरिक अभिनय का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया है इनाम के लिए दौड़ना, वेतन के लिए नौकरी करना, माता पिता को खुश करने के लिए अच्छे अंक प्राप्त करना, रुचि में कविता पाठ करना। तो आंतरिक प्रेरणा की बात कर रही है। तो जो किसी बच्चे की जो आंतरिक क्रियाएं हो, मतलब कि अपने मन से सोच विचार कर कार्य करे, और बाह मतलब बाह अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा ना हो सके। तो वो जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब है रुचि में कविता का पाठन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रुचि में कविता का पाठन। अब बात कर लेते हैं इनाम के लिए दौड़ना। तो ये तो बाह्य प्रेरणा हो गई ना, तो इसका मतलब ये सही जवाब नहीं हुआ। वेतन के लिए नौकरी करना, ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। माता पिता को खुश करने के लिए, ये भी बाह्य प्रेरणा हो गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा होती है विकलांगों के लिए अलग स्कूल, विशेष छात्रों के लिए आवश्यक विशेष वातावरण, प्रवेश के लिए उनका मापदंड होना चाहिए, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में साथ पढ़ाया जाता है, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सामूहिक शिक्षा, सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रणाली के आधारित शिक्षा दी जाए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शर्म सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है किस रूप में? या इसकी बात ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? शर्म डांट डांट सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या है? महत्वपूर्ण, आवश्यक, अप्रभावी, हानिकारक। तो शर्म, जाहिर सी बात, अगर किसी चीज़ को आप शर्म कर रहे हैं तो आपकी उसमें हानि होगी, ना कि लाभ। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्मफुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 6 बच्चे डांट डांट द्वारा सीखते हैं पढ़ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना, बोलना, लेखन, कार्यकलाप। सॉरी, तो इस बच्चे तो डांट डांट द्वारा सीखते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा। बच्चा पहले अपने क्रियाकलाप के द्वारा पढ़ना, लिखना, बोलना, सब चीज़ सीख जाता है। तो ये चीज़, इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर उछलना, ऑप्शन दूसरा टहलना, दौड़ना, घसीट लिखावट। तो हम आप बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स की तो स्मॉल मसल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्मॉल। इसमें जो शरीर का पार्ट होता है वो स्मॉल अंगों का मतलब यूजेज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी घसीट लिखावट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट डज नॉट कम इन वैन हेल थ्योरी? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? एनालिसिस विश्लेषण, बी विजुलेशन, ऑप्शन सी कंसंट्रेट ऑपरेशनल। तो इसका सही जवाब है ठोस परिचालन यानी कि कंसंट्रेट ऑपरेशनल। ये वैन हेले की थ्योरी ना हो करके ये प्याजे की थ्योरी है। इसमें क्या पूछ रहा है? व्हाट डज नॉट कम इन वैन हेले थ्योरी। ये जो थ्योरी दी गई है जो वह वैन हेले की थ्योरी नहीं है, इनमें से ऑप्शन में से नहीं है। तो वो कौन सी है? ठोन परिचालन यानी कि कंसंट्रेट ऑपरेशनल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सकल मोटर कौशल कौन सा है? ऑप्शन है पेज पलटना, होल्डिंग पेन, एक पैर पर खड़ा होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यानी कि सकल मोटर कौशल की बात कर रहे हैं। इसके पहले जो पिछला क्वेश्चन आया था स्मॉल मसल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सकल मोटर कौशल का मतलब है कि बिग मसल्स का प्रयोग करना। तो पेज पलटना ये तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल मसल्स का प्रयोग किया जाएगा। होल्डिंग पेन, पेन का पकड़ना, ये भी स्मॉल मसल्स का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक पैर पे खड़ा, या भाई एक पैर पे खड़े होने की बात हो रही है तो ये बिग मसल्स का कार्य होगा। तो सकल मोटर कौशल ये बिग मसल एक्टिविटीज होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, दूसरा आत्मसम्मान और सीखने के लिए आत्मविश्वास को सक्षम करना, श्रवण बाधित बच्चों के लिए अलग स्कूल होना, शारीरिक सामाजिक और व्यवहारिक संबंधी बाधाओं को दूर करना। तो समावेशन का पाठ होता है कि सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, लर्निंग रिमूविंग फिजिकल सोशल बैरियर्स। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। आज के इस सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।